बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करते हुए हम सुंदरकांड का पार्ट नंबर 6 अर्थात भाग नंबर 6 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमने देखा कि कल तक हमने पिछले भाग में दोहा नंबर 9 तक हम पूरे आए थे और अभी हम दोहा 10 से चालू करते हैं कि दोहा 10 में आपको पता है कि अभी रावण अपनी राक्षसियन को एक टारगेट देके गया है कि उनको क्या करना है कि सीता माँ को डराना है, धमकाना है, ताकि सीता माँ उनके बातों में आ जाए और रावण की बात को मान ले। तो उसी को हम आगे आते हैं। भवन गयहु दस कंदर या पिशाचिनी वृंद, सीता त्रास देखा वही धरहि रूप बहुमंद। रावण निकल गया अपने राक्षसियों को टारगेट देके और अब राक्षसियों ने क्या किया, सीता माँ को परेशान करने के लिए वो भयानक सा रूप लेके आ रही है, डर दिखाने के लिए। लेकिन अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, जिसको अकल होती है, खुद की अकल होती है, वो कभी गुलामी की मानसिकता में नहीं जाता। रावण ज्ञानी था, तब तक लोग उसके ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन रावण अहंकारी था, घमंडी था, दुष्ट भी था। तो उसकी दुष्टता जब देश के ऊपर आई है, लंका के ऊपर आई है, तो लंका के भी जो ज्ञानी लोग हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि विभीषण महाराज खुद हनुमान जी को पता दिए है कि अशोकवन में कैसे जाना और कैसे वहाँ पे अपना सीता माँ कहाँ बैठी है उसका पूरा उन्होंने पता दे दिया था। उसी तरह ये जब राक्षसी आ गई तो उसी राक्षसियों में एक राक्षसीन थी जिसका नाम था त्रिजटा। इनको यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो श्री राम जी से प्रभावित है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी लोगों से ही प्रभावित रहेगा और दुष्ट व्यक्ति लोगों से ही प्रभावित रहेगा। इसीलिए हमारा जो आचरण रहता, हमारा जो स्वभाव रहता, हम किसके तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हम वैसा अपना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम हमारे दोस्त हम किसके साथ हमारी ज़्यादा जमती है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला कि पढ़े लिखे आदमी के साथ पढ़ो लिखे की जमती है, खेलकूद वाले के साथ खेलकूद की जमती है, नशेड़ियों के साथ नशे वाले की जमती है और ज्ञानी लोगों के साथ ज्ञानियों की जमती है। तो यहाँ पर त्रिजटा नामक राक्षसी जो थी वो सेना में, वो लंका में तो रहती थी, लेकिन ज्ञानी थी। तो जब उसने सीता माँ को देखा तो उसके समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण सी महिला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो राक्षसिनी थी, बाकी राक्षसिनी जो उनको भय दिखाने के लिए आई थी, उनको बताया कि आपको किसको भय दिखा रहे भाई। इस दुनिया का जिसके हाथ में डामाडोर है वो प्रभु रामचंद्र, उनकी ये बीबी, और आप उनको भय दिखाते हो। अब ज्ञानी लोगों की बात कौन नहीं मानेगा, क्योंकि सच्चाई को तो कोई मोड़ नहीं सकता। त्रिजटा बोली, हे राक्षसियों, कल मैंने ख्वाब देखा था। क्या देखा था ख्वाब में मैंने, आओ सुनो और ख्वाब समझो, और आपको पता चलेगा कि आपको सीता माता को डराना नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करना है। उनकी सम्मान और सेवा करोगे तो आप अपना कल्याण कर लोगे, क्योंकि खुद प्रभु श्री राम जी की अर्धांगिनी है। राक्षसी उनका सपना सुनने में तो काफ़ी आतुर थी कि क्या दिखाऊंगा। त्रिजटा ने सपने में, तो त्रिजटा बता रही है, हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, अभी भी हनुमान जी सामने नहीं आए हैं, वो सुन रहे हैं।
रावण के साथ जब आ गया तभी भी हनुमान जी सामने नहीं आए, और त्रिजटा जब बता रही तभी भी हनुमान जी सामने नहीं आए। वो चुपचाप बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या क्या होते जा रहा है, कैसे कैसे यहाँ पे सीता माँ के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं और क्या क्या सपोर्ट हो रहा है। त्रिजटा बताती है, अरे कल मैंने ख्वाब में देखा था कि एक भयानक बहुत बड़ा विशालकाय बंदर हमारी लंका में आया और उसने पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को जला दिया। और जो राक्षस उसके सामने गए उनकी पिटाई की, उनको मार डाला। और खुद रावण को मैंने देखा लाचार हुआ है, कोई कपड़े नहीं है उसके बदन पे, फटे हाल उसको बना दिया है, गधे पे उसको बिठा दिया है और उसको घसीटते हुए यमपुरी की ओर लेके जा रहे हैं वो बंदर। और उसके बाद ये पूरी लंका विभीषण महाराज को दे दी गई है। और श्री रामचंद्र जी खुद आए, उन्होंने सीता माँ को बुलावा भेजा हुआ है और विभीषण को ज्ञान देकर ये लंका के जो वैभव था वो वापस लौटा दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये जो स्वप्न है ना ये केवल दुस्वप्न था, ये ख्वाब मुझे हकीकत बयां कर रहा है कि बहुत जल्दी वो बात आने वाली है, क्योंकि रावण ने लंका में श्री राम जी की पत्नी सीता जी का हरण करके, ठगाई करके उनको यहाँ पे लाया हुआ है। और वही श्री राम जी के दूत बंदर यहाँ पे कभी भी आ जाएंगे और ये लंका का जो हाल है वापस ख़राब हो सकता है। मैं इसके लिए चिंतित हूँ, मैं खुद के लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं अपने देश के लिए चिंतित हूँ। और इसीलिए मैं रावण का साथ देने के लिए मन से तैयार नहीं हूँ। मुझे उन्होंने बोला है, मैं इनको भय नहीं दिखाऊंगी, मैं इनका साथ दूंगी। दोस्तों, इस दोहे तक आपने जो चीज़ें देखी है, इसमें एक तो आपने देखा है कि हनुमान जी का अपने ऊपर का कंट्रोल। देखिए, हनुमान जी अभी तक कूदे नहीं तो एक आधा रहता धन से, रावण आ गया भन से कूद गया रहता और रावण के साथ लड़ाई करने लगता। लेकिन फिर वह अपने, उन्होंने जो बताया हुआ है, जो शब्द दिया है प्रभु रामचंद्र जी को कि मैं सीता माँ की खबर लेके वापस आ जाऊंगा, सीता माँ को वापस लाने का तो उनको नहीं बताया गया है। सीता माँ की ले ली खबर, उनकी खबर लेने के लिए वो आए थे। उसी तरह यहाँ पे एक बात आपको देखिए कि प्रभु की लीला कैसी होती है। जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा था तो केवल एक टारगेट दिया था, इसको बोलते सिचुएशनल चीज़ें, कि परिस्थिति के अनुसार क्या क्या चीज़ें आपको किस किस वक्त आपका गुरु, आपके बड़ा पर्सन टाइमली कैसे आपको बातें बताता है और किसके थ्रू बताता है। अपॉर्चुनिटी देखिए, हनुमान जी को कोई प्लान नहीं था कि लंका में आके क्या करना है, बस सीता माँ से मिलना है और चले जाना है निकल के। जानते हो, समझ रहे हो, इस बात को थोड़ा और एक बार ध्यान से सोचो। यहाँ पे त्रिजटा जी के मुंह से हनुमान जी को कौन सा क्लू मिला है? उन्होंने बोला, मैंने ख्वाब में एक बंदर देखा जिसने पूरी लंका को जला दी। कैसे जला दी बताए क्या? सिचुएशनल है भाई, सिचुएशनल है, समझो, परिस्थिति को समझो। वो टास्क हनुमान जी पे छूट गया। अभी हनुमान जी को टाइम मिला है सोचने का। अभी हनुमान जी ने तुरंत लंका जलाने का कोई प्लान नहीं बनाया। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने उनके सामने इस तरह से टास्क छोड़ दिया। भगवान को पता है, भगवान जानते, हनुमान जी को नहीं बताया। हनुमान जी क्योंकि खुद बुद्धिवान है, जो बुद्धिवान होता है उसके भरोसे आपको बहुत सारे काम करना पड़ता है, ये सीख है। भगवान भी पूरा आपको स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, आपके सामने सिचुएशन पैदा कर देते हैं, सिचुएशन जनरेट कर देते हैं और उस सिचुएशन के बाद हमको उसको संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं दोहा नंबर 11 की तरफ। जहाँ तह गई सकल तब सीता मन कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मरहि निसी चर पोच।
ये सब होने के बाद वो जो राक्षसिनी थी वो सब निकल गई, अपने अपने घर निकल गई। ध्यान से देखिए। और अब यहाँ पे सिचुएशन चालू हुआ है सीता माता का। अभी त्रिजटा का रोल ख़त्म हुआ, सीता माता का चालू हुआ। ध्यान से सुनिए कि सीता माता ऐसे सिचुएशन में क्या सोच रही है। अगर आप इस तरह बुरी उलझन में सोचते हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी सपोर्ट हो आपके पास, आप दुखी हो जाते हो। आप दुखी हो जाते हो कि जब आपको पता चलता है कि यार मुझे निकलने का तो कोई चांस ही नहीं, गलती मेरी है, मैंने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था ये सारा? सीता माता ने चालू किया था। कैसे चालू किया था? लक्ष्मण की बात को न मानते हुए सीता माता रावण के चंगुल में फंस गई। समझ गए? तो उसको अपने कहे किए पे पछतावा होता है, हर आदमी को होता है। अगर हमारे हाथ से कोई गलत चीज़ हो जाती है तो हम किस तरह डिमोरलाइज हो जाते हैं, कैसे कैसे विचार हमारे मन में आते हैं, ये अगले दोहे में आपको बताया हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि सीता माता क्या बोल रही है। कि ये तो रावण बोल के गया है कि 1 महीने में अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मार डालेगा, और मैं तो इसकी बात मानने वाले नहीं हूँ। तो मेरी मौत 1 महीने के बाद निश्चित है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ प्रभु श्री राम जी को पता नहीं है। ये चोरी छुपी मुझे लेके आया है। सीता माता थोड़ी विवश है, सोच रही है कि शायद राम जी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूँ कहाँ। उसे कहाँ पता था कि जटायु बताने वाला है करके उसको। लेकिन जब आदमी विवश हो जाता है तो उसके मन में किस तरह बुरे ख्याल आते हैं, ये इस दोहा में आपको समझना है। हम लोग भी अगर कोई बुरे ख्याल में फंस जाते हैं तो हमारे मन में भी अगर ऐसे विचार आते हैं तो कोई, ये स्वाभाविक बात है, ये आपको समझना चाहिए। विचार तो आएंगे, बस हमको उसमें से निकलना कैसे है, इस बात पे हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। तो सीता जी खुद अभी त्रिजटा को जब उन्होंने समझ लिया कि त्रिजटा मेरी मदद कर सकती है, तो बोली कि हे त्रिजटा माता को बोल रही हो, माता बना दे उसको, जबकि वो सीता को माता बोल रही है, लेकिन त्रिजटा को सीता बोल रही माता, क्योंकि माँ ही ऐसी एक चीज़ होती है दुनिया में कि जो आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको समेट लेती है। आपकी अपने बुरे चीज़ों को भी, आपके बच्चों के बुरे चीज़ों को भी समझ लेती है। तो इसलिए सीता माता कोई अच्छा विचार नहीं कर रही है, आपको समझ में आएगा क्या विचार कर रही है। और इसलिए उन्होंने माता बना दिया त्रिजटा को अपना काम करने के लिए। देखिए सीता माता का भी, आप इतने सिचुएशन रहने के बाद भी अपना एम पूरा करने के लिए कौन से लेवल पे जा रही है, बहुत गहराई है इस बात में। है बोल रही कि ये विपत्ति में तो मुझे आप ही एक संगिनी दिख रही है, आप ही मेरी एक सहेली दिख रही हो, आप ही मेरी मददगार दिख रही हो। मैं जानती हूँ कि 1 महीने के बाद मुझे मरना है, लेकिन मैं 1 महीना भी रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं तुरंत अपना देह त्याग करना चाहती हूँ। मुझे जल्दी से ऐसे उपाय कर, बता माता, मेरी दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, मुझसे नहीं समझ में आ रहा, तू बता कि क्या करने से मैं अपना इस जीवन को त्याग सकूं। नहीं सह जाता मुझे ये रावण का आना, रोज मुझे परेशान करना, और ये राक्षसों का भय दिखाना नहीं होता, मुझसे नहीं होता। बता माता क्या करूं? एक काम करते क्या तू मेरे लिए? सीता माता त्रिजटा को बता रही है, आइडिया भी दे रही कि क्या करो, तूने मुझे कैसे लकड़ी ला के दे, चिता सजा दे मेरी, और आग लगा दे। मेरा प्यार राम जी के प्रति सच्चा है, मैं उस आग में कूद जाओगी, जल जाओगी, मर जाओगी, लेकिन इस रावण की बातों में कभी नहीं आओगी। देखिए सीता माता अपने आप को कौन से लेवल पे जा रही है। ये जो रावण आता है ना, रोज रोज मुझे परेशान करता है ना, कैसे करेगा, महीना भर भी क्यों उसको रोकना है। तो आज अभी इसी वक्त मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। सोचिए सीता माता होने के बावजूद भी उनके मन में किस तरह से भय, शंका, क्योंकि गलती उन्होंने की है। प्रभु रामचंद्र जी उस पर नाराज नहीं है। सीता माता को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। वो जान रही है कि एक छोटी गलती के कारण आज मैं कितने दुख में फंस गई हूँ। दोस्तों, हम लोग भी ऐसी कभी एक छोटी मात्रा गलती कर लेते हैं तो हमारा भी विश्वास टल जाता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। गलती अगर हो गई और हमने अगर एक्सेप्ट कर ली तो हर बार मैक्सिमम टाइम वो गलतियों को लोग समझ सकते हैं।
कि इसका इंटेंशन गलत नहीं था, गलती हो गई है। इंटेंशनली गलती करेगी तो बात अलग है। यहाँ पे सीता माता का इंटेंशन सही था, लेकिन चंगुल में फंस गई। तो आपको अगर कोई चंगुल में फंसा रहा है तो आपको ध्यान जरूर रखना है, और अगर गलती की है तो विश्वास भी रखना है अपने जिसने अपने को काम दिया हुआ है। श्री जटा ने तो सीता माता के चरण ही पकड़ लिए और बोले, ए सीता माँ, तू भूल रही है क्या तू किसकी बीबी है? देखो मोटिवेशन, एक वर्ड कौन बता रही है? त्रिजटा। त्रिजटा कौन से ज्ञान की है? रावण के, लेकिन दिल से नहीं। गुलामी मानसिकता नहीं है उसकी। हर गुलामी मानसिकता ये होती कि नेता कुछ भी बोल दे, गलत रहे सही रहे, हमको हाँ में हाँ, ये गुलामी नहीं है। वो राम जी की भक्त है, मतलब अच्छाइयों की भक्त है। यहाँ पे राम अच्छाइयों को प्रतीत कर रहा है, रावण बुराई को प्रतीत कर रहा है। सुंदरकांड के अध्याय में राम और रावण का जो हम देख रहे हैं कि रावण का पूरे सुंदरकांड में जो अभी जो पहुंचा है अशोकवन में, उसका जो मोटो था वो सही नहीं था। तो त्रिजटा ने उनको याद दिलाई, और ऊपर से ये भी बोल दिए कि तू मुझसे बोल रही कि अभी आग ला, इतने रात गए, मतलब मैं तेरा काम भी कर देती। लेकिन ये उपहास है, उपहास कर रहे ताकि उसका जो यह है मन थोड़ा सोचने के काबिल बने। अरे यार, ये तो बोलती आग भी ला देती हो, लेकिन रात का टाइम में कहाँ से मिलेगी आग? मैं जा रही हूँ अपने घर, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना काम करो, और याद रखो कि तुम श्री राम जी की पत्नी हो, तुम कोई अरे गहरे नत्थु खैरे की पत्नी नहीं हो। वो आएंगे, तुमको लेके जाएंगे, रावण को अपनी औकात दिखाएंगे। ये विश्वास त्रिजटा देके जा रही है। लेकिन सीता माँ क्या है? डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में इसके बावजूद भी उनके ऊपर इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने मन में क्या सोच रही है? हे विधाता, सब विपरीत हो गया, गलती कर ली मैंने। और यहाँ पे देखो ना, आग मिल रही है, और आग नहीं मिल रही है तो मेरी पीड़ा नहीं मिट रही है, मतलब मैं ये देह को नहीं त्याग पा रही हूँ। ये जो तारे दिख रहे हैं ना इतने दूरी पे, सोर्सेस है, देखो सोर्स दिख रहा है दूरी पे, कौन है? तारा। इसमें भी तो आग है। ये चांद है ना, इसमें भी आग है, हर जगह पे आग है। लेकिन मेरे से कितने दूर है? ना तो मैं वो तारा को लेके आ सकती हूँ, ना वो आग को लेके आ सकती हूँ। हे माँ, कैसे विवंचना में फंस गई हूँ मैं, कैसे फंस गई हूँ मैं। मेरा तो कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। अचानक उनका नज़र पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ का है अशोक का। अशोक का मतलब है नहीं जो दुख को दूर कर देता है वैसा। तो लड़ ली अभी सीता माँ अशोक से। हे अशोक, तू क्या कर रहा भाई? तू लोगों का दुख दूर करता है ना, तो तू एक काम कर, तेरे जो पत्ते हैं वो यहां पे गिरा, जितने भी तेरे नए पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं, वो गिरा, और उससे अग्नि प्रज्वलित कर, वो अग्नि प्रज्वलित कर, मैं उसमें कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। तू मेरा विरह नहीं जानता है अशोक, तू काय का अशोक है रे फिर, अगर तू मेरा शोक नहीं समझ पा रहा। हनुमान जी ये सारा मंजर देख रहे हैं। हनुमान जी ये सारा मंजर देख रहे हैं। कहाँ पे बैठ के? पत्तों में छिप के बैठे हुए हनुमान जी। और हनुमान जी व्याकुल होके ये मंजर देख रहे हैं। दोस्तों, हमने इस अध्याय में देखा कि जब आदमी कोई गलती करता है तो उसके ऊपर किस तरह से संकट आते हैं। इसलिए हमने हर अपना कदम सावधानी से बरत के ही रखना चाहिए। आगे आने वाले सिचुएशन को समझना चाहिए। हर आदमी हमारा दुश्मन नहीं होता, अपना तो कभी अपना दुश्मन नहीं होता। वो कुछ बात बोल ज़रूर देता है, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि जब कोई घटना हमारे मन के खिलाफ होती है तो हमको लगता है कि हमारा ही हमारा दुश्मन है, लेकिन ऐसी बहुत कम घटनाएं होती है। हमें इस अध्याय से यही सोच समझना है
कि अगर सीता माता गलती नहीं करती तो आज उन पे ये बात नहीं बीतती। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि हनुमान जी अपने आप को सीता माता के सामने प्रस्तुत करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं नितिन बागोकर, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद।